हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली पैट की और दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। यानी कि सहायक संधि का जो विस्तार किया गया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सहायक संधि के रूप में लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है। जबकि अगर बात करें हड़प राज्य की हड़प नीति को, तो राज्य की हड़प नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने राजगृह से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी लेकर गया था। तो ये गया था आपका अजातशत्रु। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। बात करें अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु को देखिए कुणिक भी कहा जाता है और इसको पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके यह राजगृह की गद्दी पर बैठा था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1662 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया गया था। तो 1662 में जो इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में दिया गया था, तो ये मुंबई दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो कराया था, ये औरंगजेब ने कराया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, ये आपका हुआ था, देखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये कथन आपका सही है। बाकी अगर देखें, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है। जबकि आपका ये सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया था। तो ये भोपाल से, देखिए, 1857 की क्रांति से फाजिल मोहम्मद खान ने अपना योगदान दिया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू किया गया था, यह आपका 1955 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो ये हुआ था, देखिए, लखनऊ के अंदर लखनऊ संधि भी कहा जाता है इसको, या लखनऊ पैक्ट भी इसको कहा जाता है। ये 29 दिसंबर 1916 को किया गया था और इसके द्वारा, देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था। यानी कि 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया था तो उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आबादी जो है आपकी नाइजीरिया की आती है। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका, देखिए, हो जाएगा बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाली खाड़ी में आपकी नर्मदा नदी नहीं गिरती है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। जबकि कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन आता, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो ये आपकी शारदा है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है। तो देखिए, पाक जलडमरू मध्य आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। तो भारत इसमें से आपको बताना है किसका सदस्य है। तो भारत इनमें से, देखिए, आपका G20 का सदस्य है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजकोषीय घाटा क्या है।
तो राजकोषीय जो घाटा है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए ये हो जाएगा, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, ऐसी स्थिति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है सब्सिडी का उद्देश्य है, तो इसमें आपको बताना है सब्सिडी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए उत्पादकता को बढ़ाना भी है, तकनीक को बढ़ावा देना भी है, और देखिए इसका अवसंरचनात्मक विकास करना भी है, और निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना, यानी कि इसका सही सारे इसमें सही है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यथा मूल्य कर का तात्पर्य है, तो यथा मूल्य कर का तात्पर्य होता है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, यानी कि इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, ये आपका जो है जनसंख्या की वृद्धि के लिए ये कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा मिलान आपका सही है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें आपको गलत छांटना है। तो देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात आपकी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी आपकी बात सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी बात सही है। लेकिन 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपकी गलत है, क्योंकि 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका गलत था। अगला क्वेश्चन आता है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा सही है, सही आपको देखना है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये बात गलत है। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ये भी गलत है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है, ये भी गलत है, यानी कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो देखिए नागरिकता में आती है भाग 2 में नागरिकता आती है। अगला क्वेश्चन आता है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दांतों के लिए जो चिकित्सक जो उपयोग करता है, तो ये करता है आपका देखिए अवतल दर्पण का, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितने लीटर है, तो ये 50 लीटर मानी गई है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन जीवों को जो जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका देखिए अपघटन करने वाले, यानी कि जो अपघटन करने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, देखिए उनको सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो विषाणु के कारण निम्नलिखित में से देखिए आपका इन्फ्लुएंजा होता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, तो ये होता है देखिए फल में, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं, तो अरविंद पारिक जो है ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये सितार वादक थे, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी आपको बतानी है, तो ये आपकी बैरूत होती है लेबनान की राजधानी, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, तो कजाकिस्तान की मुद्रा जो आती है आपकी तेंगे आती है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है, तो फ्रैंक विट्टल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड में स्थित है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है देखिए रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके देखिए नंदन नीलकणी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, तो जॉर्डन की राजधानी आपको बताना है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, तो मंगोलिया की मुद्रा आपकी टोगरोक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव या प्रथम व्यक्ति था आपका रॉबर्ट पियरी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो जवाहर सुरंग आपकी जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे, तो देखिए ये थे आपके नेकचंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये। अगला है भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है, तो देखिए इसमें 52 सेकंड लगते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 52 सेकंड। अगला है सियाचिन हिमनद स्थित है, तो सियाचिन हिमनद जो आपका है ये काराकोरम श्रेणी में आता है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला है मानचित्र से समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो इस रेखाओं को कहा जाता है, देखिए आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आइसोबाथ उसको कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर ये शहर था आपका, सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है, तो कुंभ मेले से आपके संबंधित आपके देखिए हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, यानी कि इन चारों शहरों में कुंभ मेला लगाया जाता है। अगला है जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, देखिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो ये था वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।